हेलो। आवाज आ रही है सबको? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सबको? दिवांश, दीपिका, आवाज आ Yes, रही है बाबू आपको? yes, sir. ओके। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा था और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के टॉपिक पे। तो मेनली आज हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस समझते हैं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. ओके। सो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, मल्टीप्लिकेशन तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं घर पे? हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन तक के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया था, तो आप लोगों ने घर में बनाया? सबकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ओके, तो देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। तो मेनली यहाँ पे हम लोग को एक समझना होगा टर्म रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन वो हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग समझते हैं डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। सो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा। अगर मैं बोलूँ एक नंबर 2 है, इस 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। अगर मैं यहाँ एक नंबर लूँ 2, तो इस 2 नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। सेम अगर मैं बोलूँ एक नंबर है 1/2, तो इस 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए 2। ये बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देवांश, दीपिका, ईशानी, सबको आवाज आ रही है? आप लोग अनम्यूट करके आंसर करिए यस और नो। ओके, सो बोला जाए क्या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे हम लोग ये समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम लोग समझें, ओके, अगर हम लोग समझें, सो इस मेनली कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग को समझना है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो अगर मैं बोलूं एक फ्रैक्शन है 4/3, फ्रैक्शन है 4/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए? तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल या इसका रेसिप्रोकल हमको लिखना है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 3/4। सबको आवाज आ रही है? हेलो। तो ये कॉन्सेप्ट है मेनली 4/3 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? 3/4। और 3/4 का जो रेसिप्रोकल है वो है 4/3। मतलब ये नंबर 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 और ये नंबर 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा? ओके, सो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिवीजन। हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है? डिवीजन ऑफ होल नंबर, ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। ओके, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन समझना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं 2 डिवाइड्स 4/3,
ध्यान दीजिएगा, एक नंबर है जो डिवाइड कर रहा है एक फ्रैक्शन से, ठीक है, बोला गया है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 4/3 क्या है, डिवाइजर है, 2 हमारा क्या है, डिविडेंड। तो सिंपली बोला गया है एक होल नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके, जब हम लोग एक होल नंबर का डिवीजन देखेंगे बाय फ्रैक्शन, तो देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट कि हम लोग इस नंबर 2 को सिंपली 2 लिखेंगे, मतलब जो डिविडेंड होगा वो सेम होगा, हमारा डिवाइड का साइन है और यहाँ पे नंबर है 4/3, तो इस 4/3 का रेसिप्रोकल, ओके, 4/3 का रेसिप्रोकल हम लोगों ने अभी देखा क्या है, रेसिप्रोकल 3/4, और जैसे ही डिवाइड का साइन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड्स 4/3, 2 डिवाइड्स 4/3 तो हम लोगों ने क्या लिखा, 2 इंटू 3/4। इसका मतलब कोई भी होल नंबर को अगर कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, उस डिवाइड साइन को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं और उस नंबर की जगह पे उसके रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4/3 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 3/4। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, तो 2 के टेबल से ये 1 बार में, 2 के टेबल से ये 4, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3/2। 2 के टेबल्स में 1 बार में, 2 के टेबल्स में ये 2 बार में, आपका आंसर कितना आ गया, 3/2। बोलो समझ में आ रहा है सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये डिवाइड कैसे होगा, एक होल Yes, नंबर sir. को हम लोग को डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन से, तो कैसे ये डिवाइड होगा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, सबको आवाज आ रही है, देवांश, दीपिका, ईशानी, ये समझ में आया पॉइंट, Yes, sir. डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन समझ में आया। सिंपली देखो Yes. करना क्या है, एक होल नंबर होगा हमारे पास और एक फ्रैक्शन डिवाइड करेगा उसको, तो सिंपली जो फ्रैक्शन डिवाइड करेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल को लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4/3 उसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/4। हम लोग यहाँ पे था डिवाइड का साइन हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। बोलो ये क्लियर हुआ, देवांश, दीपिका, ईशानी, Yes, sir. ओके। सो अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताइए आप आंसर बताइए, आपका आंसर क्या आएगा, सब बच्चे अनम्यूट कर लें ताकि आप आंसर आप बोल पाए। देवांश, इसका आंसर कितना आएगा बताइए। यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, डिवीजन बाय ए फ्रैक्शन, ओके, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, इसका कॉन्सेप्ट मेनली आपको मैंने क्या बताया कि जो नंबर आपके पास होगा वो नंबर होल नंबर को लिखना है, यहाँ पे जो डिवाइड साइन है इसको मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 का रेसिप्रोकल, देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2, तो हम लोग इसको सिंपली 2 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा बोलो, 128. 128। समझ में आया सबको, सबको क्लियर हो रहा है, दीपिका, ईशानी, क्लियर हो रहा है सबको, Yes, sir. ओके। सो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए मिक्स फ्रैक्शन, बाय ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग को पता है, हम लोगों ने फ्रैक्शन में समझा है, ओके। ये मिक्स फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने इसको समझाया ऑलरेडी। सो अगर मैं लिखूं कि 4 डिवाइड्स 2/5, इसका मतलब क्या है बोलो। फर्स्ट हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, ओके।
यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग अपना डिवीजन का पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे 4 लिखा मैंने, डिवाइड का साइन था, डिवाइड लिखा मैंने। 2/5 को हम अगर सॉल्व करें, आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो आएगा 12/5। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको Yes, देवांश? sir. ओके, तो 4 डिवाइड्स 12/5। अब मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया डिवाइड करने का, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन कैसे डिवाइड कर सकता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि 4 लिखना है, यहाँ डिवाइड का साइन इनटू हो जाएगा, और ये नंबर 12/5 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा बोलो, 5/12। Sir, 5/3. ठीक है, अब देखो 4 का टेबल से ये 12 कटेगा 3 बार में, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 5/3। सबको समझ में आया? हेलो, सबको समझ में आ रहा बाबू? हेलो। सो ये एक कॉन्सेप्ट था मिक्स फ्रैक्शन का। इसके बाद अगर हम लोग समझें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम लोग समझें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय ए नॉन जीरो होल नंबर। इसका मतलब देखिए, पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है, सारा पॉइंट्स लिखते जाइएगा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय नॉन जीरो, बाय ए नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर का मतलब बता सकते हैं आप? नॉन जीरो होल नंबर का मतलब पता है आपको? नॉन जीरो होल नंबर का मतलब देखो, होल नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो जीरो से होता है, तो जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अगर समझें, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ एक 9/10 एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, बोलो 9/10। अगर मैं उस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ, ठीक है, नॉन जीरो होल नंबर है। सत्यम सिंह, ओके एडमिट, बहुत लेट हो गया आने में इनका। सो यहाँ पे देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, सत्यम सिंह दिख रहा बाबू आपको, आवाज आ रही है? हेलो सत्यम हेलो सिंह, सर। आवाज आ रही है बाबू? हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैंने अभी एक दो पॉइंट अभी कवर किया है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पे फिर से समझते हैं आपके लिए। ठीक है, वह छूट चुका है, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक नंबर एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, a/b, ध्यान दीजिएगा, एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं a/b। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक, या हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं, बोलो अगर मैं एक पहले होल नंबर ले रहा हूँ, मान के चलो एक होल नंबर में ले रहा हूँ 5, एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ, क्या फ्रैक्शन बोलो, 1/5। तो डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास होल नंबर है उस होल नंबर को लिखना है। ठीक है, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई के साइन के साथ चेंज करेंगे, और ये 1/5 का, इस 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो, 5 होगा, वो लिखेंगे हम लोग। तो आपका आंसर कितना आएगा बोलो, सर 25। 25। मतलब डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है, डिवाइड करने का जो मेनली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन से मैंने एक नंबर लिया 4, हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया एक मिक्स फ्रैक्शन से, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है पहले आपको फ्रैक्शन में, तो मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर लिया एक फ्रैक्शन में, 12/5 आया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यहाँ से समझो, ठीक है, यहाँ से समझो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक नंबर देखो यहाँ पे एक 4 क्या है हमारा, फोर क्या है बोलो, ये 4 नंबर क्या है बोलो, ये होल नंबर सर होल नंबर। है ना, ये होल नंबर है। और ये 12/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है, दिख रहा, 4 हमारा होल नंबर है और 12/5 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये डिवाइड कैसे होता है,
तो कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइड का साइन को हम लोग चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन के साथ, और इस 12/5 का रेसिप्रोकल, 12/5 का रेसिप्रोकल का मतलब पता है क्या होता है? उल्टा, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखो 12/5 को हम लोगों ने क्या लिखा? 5/12। बोलो समझ में आया? आता है? यस सर। अब यस देखो सर। इसके बाद 4 के टेबल से 12 कट गया 3 बार में, आपका आंसर कितना आ गया? 5/3। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग कवर करने वाले थे, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए नॉन जीरो होल नंबर। देखो यहाँ पे नॉन जीरो होल नंबर का मतलब है कि जीरो छोड़ के, जैसे मान लो 0 1 2 3 होता है ना होल नंबर, तो जीरो को नहीं लेके बाकी सारे नंबर हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ मैं कि 9/10 है, डिवाइड्स का साइन है, फिर 3 है। करना क्या है देखो ध्यान से, ठीक है। 9/10 लिखेंगे हम लोग, डिवाइड का साइन है, देखो डिवाइड का साइन को हम लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन को हम लोग चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई के साइन के सन, और यहाँ पे जो 3 है, 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? बोलो 1/3। बोलो समझ में आया सबको? 3 का यस सर। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। वेरी गुड। तो अब देखो 3 के टेबल से ये 9 कटेगा 3 बार में, आपका आंसर कितना आएगा? 3/10 आएगा। बोलो यस सर। एक एग्जाम्पल और करो, इसका आंसर आप बताना मुझे, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2/5, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर मैंने लिया 2/5, मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 4 से, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? इसका आंसर कितना आएगा? सारे बच्चे सर वन आंसर करेंगे? मिनट। हाँ हाँ सर। ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देवांश, दीपिका, ईशानी, सत्यम सिंह, सारे बच्चे आंसर सर करेंगे। 1/10। 1/10, वेरी गुड। देवांश वेरी गुड, अच्छे बना रहे हैं आप। सबको समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? हेलो। यस सर। ओके, देखिए अगर जिन बच्चों का नहीं हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2/5, ओके, मैंने नंबर क्या लिया? 2/5, डिवाइड का साइन था, मैंने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 4 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/4 होगा। हाँ तो सर। देखिए इस 2 से क्या 4 कटेगा 2 बार में? यस सर। तो ऊपर में देखो कुछ बचा नहीं है, तो 1 × 1 1 ही आएगा, और यहाँ पे देखो 5 × 2 कितना आएगा? 10। 10। समझ में आया? 1/10 इज द आंसर। यस सर। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए अगर कॉपी करना है तो आपको। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। डिवीजन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, बाय ए होल नंबर। ये पॉइंट लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। सारा पॉइंट्स जो है कवर करते जाइएगा, ठीक है। जो जो हम लोग कवर कर रहे हैं आज, सारा पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर दीजिएगा। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। 2/3 डिवाइड्स 5। आप इसका आंसर बता पाएंगे क्या? आपका फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो होगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में। आपका आंसर कितना आएगा? बोलो 8/3 आएगा यस सबको? सर। ओके, फिर डिवाइड्स का साइन देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसके बाद डिवीजन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग को जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर सेम हम लोग लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड्स, डिवाइड का साइन को हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे 5 का रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल, ध्यान दीजिएगा, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 होगा। यस सर। तो अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा देखिए 8/15। यस सर। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसका आंसर बताइएगा आप।
7/1/5 डिवाइड्स 15। इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। सबको समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट क्या मैं बता रहा हूँ। 1/1 हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने होल नंबर्स को फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीखा, फिर होल नंबर को हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीखा, फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करना सीखा, फिर इस टॉपिक में हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। सबको समझ में आ रहा? हेलो, यस सर। इसका आंसर क्या है बताइए। 18/25। 18/25। 25। ओके, मैं चेक करके बताता हूँ आपका आंसर आ रहा है या नहीं। और जिन बच्चों का नहीं हुआ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7/1/5, 7/1/5 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 36/5 आएगा क्या? चेक करो, सबका 36/5 आ रहा फ्रैक्शन। यस सर। यस ओके सर। ओके, अभी डिवाइड के साइन को हम लोग चेंज करेंगे और इस 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/15। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। बोलो समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब देखो, अब इसका बाद देखो अब क्या होगा, सॉल्व करने पे क्या बनेगा। ये 3 के टेबल से देखो सॉल्व होगा, ये 12 बार में, ये 3 के टेबल में सॉल्व होगा 5 बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा बोलो? आंसर 12। 3/5 आ रहा मेरा 3/5 कैसे आएगा बोलो? सर। देखो ये 3 के टेबल से ही मैक्सिमम सॉल्व होगा ना, 15 और ये 36 यस सर। जो है 3 के टेबल से सॉल्व होगा। तो 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 12 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो 5 × 5 25 और ऊपर में 12 × 1 12। तो आपका आंसर 12/25 आएगा। ओके सबको सर। समझ में आया? यस दीपिका, ईशानी समझ में आ रहा बाबू? यस सर। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट बहुत एप्लीकेशन होता है हर जगह पे, और आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट, ये कॉपी हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे फ्रैक्शन के साथ। अभी हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में क्या था, एक फ्रैक्शन होल नंबर से डिवाइड हो रहा था, एक फ्रैक्शन जो है होल नंबर से डिवाइड हो रहा था, एक मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर से डिवाइड हो रहा था, एक फ्रैक्शन जो था एक होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा था, एक होल नंबर फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा था। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारे टाइप्स कवर कर लिए। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रैक्शन को हम लोग एक फ्रैक्शन के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, एक फ्रैक्शन को हम लोग एक फ्रैक्शन के साथ कैसे डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो बोला गया है कि डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अगर हम लोग एग्जांपल लें, ओके, अगर हम लोग एग्जांपल लें कि a/b हमारा एक क्या है, फ्रैक्शन है। a/b हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। सर सबको समझ फ्रैक्शन। है ना? ओके, अगर मैं बोलूँ इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ दूसरा फ्रैक्शन c/d के साथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिया है, a/b और यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन लिया है c/d। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर हो यस गया सर। है? वेरी गुड। तो मैं दो फ्रैक्शंस को आपस में कैसे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट सीखना है हम लोग को, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत जगह होगा, तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए बोला क्या गया है कि जो हम लोगों ने बेसिक्स जो अभी हम लोगों ने समझा, करना क्या है कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो था वो लिखना है मुझे। a/b हमारा फ्रैक्शन था, a/b हम लोग लिखेंगे। इस डिवाइड के साइन को क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई करना है। बोलो हाँ। इसके बाद c/d, c/d का रेसिप्रोकल, c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो,
सर D/C। वेरी गुड। तो अगर आप देखें तो आपका क्या रिजल्ट आया है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन हम लोग देखे थे ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डी इंटू ए डी बाई बी सी। देखो तो, ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी। दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हम लोग ने समझा था। तो यहाँ पे देखो ये दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन आ गया ना वापस। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डी बाई बी सी। बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। दीपिका, देवांश, सत्यम सिंह, ईशानी, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि 2/3 एक फ्रैक्शन है, वो डिवाइड हो रहा है किससे, 4/5 एक फ्रैक्शन से। आपका आंसर कितना आएगा ये बताइए मुझे, आपका आंसर कितना आएगा ये बताइए। देखिए सिंपली करना क्या है, 2/3 को, फ्रैक्शन को सिंपली 2/3 हम लोग लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में जाएगा, और इस 4/5 का रेसिप्रोकल हम लोग लिखेंगे 5/4। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो इस 2 के टेबल से ये 4 कटेगा क्या दो बार में? यस सर। तो अब हम यस लोग सर। इसको लिख सकते हैं 5/6। यस सर। ये समझ में आया? एक फ्रैक्शन को हम लोग एक फ्रैक्शन के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 5/7 डिवाइड 8/14, आपका आंसर कितना आएगा बोलो, आपका आंसर कितना आएगा? सर कर रहे हैं। ओके ओके, वेट, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से बनाइए आप लोग। 5/4। 5/4, ओके। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यस देखिए, सर। ठीक है। तो मेरा भी वही आ रहा है। ओके ठीक है, देखिए मेरा आंसर देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सिंपली हम लोगों ने 5/7 लिखा। डिवाइड का साइन जो था उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। और 8/14 का, ध्यान दीजिएगा, 8/14 का मुझे क्या करना है, लिखना है रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा 14/8। बोलो ये समझ में आया? यस सर। इस 7 के टेबल से 14 कटेगा दो बार में, बोलो। यस सर। यस सर। और ये 2 के टेबल से ये 8 कटेगा 4 बार में। यस सर। तो आपका आंसर आएगा 5/4। यस सर आया है। ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। सो अब हम लोग इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी करना है, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा। कॉपी हो गया? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिवीजन 4/25 डिवाइड्स 64/125। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
सर 5/16। वेरी गुड। किनका आंसर है ये? सर दिव्यांश। ओके वेरी गुड दिव्यांश। समझ में आ रहा है सबको बच्चा? यस सर। ओके देखिए, जिन बच्चों का नहीं बना यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 4/25 था, सिंपली इसको 4/25 लिखेंगे। बोलो हाँ। यस सर। हाँ हाँ सर। इसके बाद डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई करना है और 64/125, ध्यान दीजिएगा 64/125 का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो? 125/64, है ना? हेलो। हाँ सर। तो इसके बाद 25 के टेबल से ये 125 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। सर 5। और ये 4 के टेबल से 64 कितने बार में कटेगा? 16 बार में। सर 16। तो आपका आंसर आएगा 5/16। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। ओके। दीपिका ईशानी समझ में आ रहा? सत्यम सिंह बाबू समझ में आ रहा सबको? हाँ सर मेरा भी आंसर आ गया। ओके ओके। दीपिका, ईशानी सबको समझ में आ रहा ना? चलिए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बनेगा आपसे? यस सर। हाँ सर बन। ओके ट्राई करिए। सर 9/8। 9/8 ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस सर। वेरी गुड। सेकंड वन? सर बना रहा। हाँ आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम लीजिए। सही बनाना है, ठीक है, हम लोग को सही बनाने सीखना है। सर सेकंड का आंसर है 49/18 आ रहा है। यस सर। सेकंड का आंसर कितना है आपका? सर 49/18। 49/18। ओके गुड। ईशानी, आपका जो आंसर आया है सेकंड का, 7/9 आंसर नहीं होगा बाबा, ठीक है, 49/18 होगा आंसर। समझ में आ रहा बाबू? आपका आंसर 7/9 आया है, वो आंसर नहीं है, आपका आंसर 49/18 है। फिर से ट्राई करिए आप लोग। दीपिका समझ में आ रहा बाबू? यस ओके सर। ओके। आप आंसर रिप्लाई कर सकते हैं, आप आपका अगर आंसर आ रहा है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिखा है। इसके बाद सर 25/6। 25/6 6। इसका आंसर? यस सर। ओके 25/6। अच्छा यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पहले बना लीजिए, इसके बाद में सर बताऊँ। सेकंड का आंसर है 11/6। सेकंड का आंसर आया है 11/6। ये दिस क्वेश्चन। यस सर। ओके ठीक है, इसका आंसर 11/6 है। वेरी गुड। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 35/9 आ रहा है एक्चुअली। आप लोग फिर से ट्राई करिए तो। आंसर थर्ड आंसर इज 25/6।
ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है अच्छा से? सॉरी, ये क्वेश्चन एक्चुअली ओके ओके, ये एक्चुअली 1/3 है, 2 1/3 है, 2 1/2 नहीं है, 2 1/3 है। अगर आपको 25/6 आ रहा है तो हो सकता है इस आंसर का आ रहा होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करिए, 35/9 आ रहा है कि नहीं। ओके शानी, आपका जो आंसर है 25/6 हो सकता है इस 2 1/2 के लिए सही होगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2 1/3 डिवाइड्स 3/5। ओके, वेरी गुड ईशानी। सबका हो रहा है बाबू? हेलो। यस सर हो रहा है। ओके ठीक है, आप लोग बनाते जाइए, हम लोग क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। और जो भी बच्चा को कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा आपको। ओके 11/6, वेरी गुड ईशानी। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। बोला गया है इफ, व्हाट्स प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ 64/5 इज डिवाइडेड बाई 5/2, then find the find the simplest value, a simplified value. ओके, सिंप्लीफाइड वैल्यू। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में बोला गया है कि 64/5 इज डिवाइडेड बाई 5/2। 64/5 इज डिवाइडेड बाई 5/2, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू। इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो सिंपली देखिए इसका मतलब क्या है कि 64/5 इज डिवाइडेड बाई 5/2, ये बोला गया है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता है एक फ्रैक्शन को जब दूसरा फ्रैक्शन डिवाइड करता है तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं हम लोग। सिंपली देखो 64/5 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू करना है और यहाँ हो जाएगा 2/5, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। ओके यस सर। तो अब देखो आपका आंसर कितना आएगा, बोलो। सर 128/25। वेरी गुड, 128/25। सबको समझ में आ रहा? वेरी गुड ईशानी, यस सर। वेरी गुड ईशानी, 125/28, ठीक है, 128/25 सॉरी। तो ये क्वेश्चन हो गया। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। ओके ट्राई करिए यस सर। सॉल्व करने का। और अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा तो हम लोग उसको प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन हो जाने के बाद मुझे बताइए, ठीक है। सर सारा हो गया है। सबका हो गया? यस सर। ईशानी, दीपिका, सत्यम सिंह, सबका हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ओके देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। सिंप्लीफाई 17/5, ओके, डिवाइड्स 34/10, फिर इसके बाद बीच में फिर प्लस, फिर यहाँ पे नंबर है 15/5 डिवाइड्स 20/75। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को अब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिया है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अब हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम में और बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। सबको समझ में आ रहा? दीपिका, देवांश, ईशानी, सत्यम सिंह, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके ट्राई करिए आप लोग। ठीक है आप लोग ट्राई करिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन अगर आपके ट्राई करिए तब तक हम लोग देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड 4/2/3 be multiplied, okay, to get 9 1/3? ये क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन आ चुका है। ये 2 क्वेश्चंस का एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आपको उस कॉन्सेप्ट का जो यूज है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं अब। तो इसलिए मैंने बोला कि उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है आप लोग को, ठीक है। आंसर इज 49/4 ईशानी। ओके, इसका आंसर आपका आ रहा है 49/4। देखिए यस सबका सर। आंसर आ रहा है। सर ओ, सबका हाँ सर, आंसर आ रहा है। 49/4। सर ओके 49/4। ओके, वेरी वेरी गुड ईशानी। दीपिका, आपका आंसर आया बाबू? अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर, आ गया आंसर। आ गया ना? चलिए हम लोग फिर से इसको हाँ देखते सर। हैं, बट ठीक है। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं हम लोग। देखिए 17/5 लिखेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग को पता है। डिवाइड का साइन को हम लोग लिखना है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 34/10 का रेसिप्रोकल 10/34। बोलो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, ईशानी आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका, वेरी गुड। हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच में फिर साइन है प्लस का, फिर यहाँ पे देखो ये 15/5, ध्यान दीजिएगा 15/5 है। चाहे हम लोग तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने देते हैं, ठीक है। तो 15/5 है। यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 75/20। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। आ गया ना? ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। 5 के टेबल से ये 10 कटेगा 2 बार में, 17 के टेबल से 34 कटेगा 2 बार में। बोलो हाँ। यस सर। अब ये देखो ये 2 और 2 कट गया, आपका आंसर कितना है? 1 प्लस, सर बोलो। सर बोल रहे सेकंड का आंसर मेरा आ गया 7/1, मतलब 7। कितना है आंसर? सर 7 सेकंड का। आंसर आई थिंक एक बच्चा का 2 आया है, देखते हैं हम लोग बना के देख लेंगे, ठीक है। पहले ओके सर। को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो अब देखिए ये 5 के टेबल से, ध्यान दीजिए, ठीक है, 5 के टेबल से ये 15 3 बार में कटा होगा। 20 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से, ये 4 बार में। इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से, ये कितने बार में कटेगा बोलो? 15 बार में। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 45/4 आया। 1 प्लस 45/4। यस सर, आ गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, सिंपली हम लोग को पता है कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। ओके, सर एलसीएम निकाल। हाँ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, देखो ये 4 से हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ फ्रैक्शन टाइप का एडिशन आए ना, तो सिंपली इसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 1 4, 4 प्लस 45। बोलो 4 प्लस 45/4, आपका आंसर कितना आएगा? सर 49/4। 49/4। ठीक है, सबका आंसर आ गया। हाँ ओके, सर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बाय व्हाट नंबर शुड 4/2/3, ठीक है, एक नंबर दिया गया 4/2/3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 9/1/3। तो इस नंबर को हम लोग कितना, एक नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर कितना आना चाहिए? 9/1/3। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड, लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड, ध्यान दीजिएगा, टू 4/2/3। हम लोग 4/2/3 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्स। तो ये 4/2/3 का मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, कितना आएगा बोलो? 14/3 आएगा क्या? हाँ सर। ओके, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि 14/3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एक्स। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैसे मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है, जिसका वैल्यू 14/3 है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है 4/2/3, इसका वैल्यू कितना आ गया? 14/3। एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एक फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स। तो आपका आंसर कितना आ रहा है बोलो? क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 9/1/3, है ना? 9/1/3। बोलो समझ में आया यहाँ तक? यस सबको सर। सबको समझ में आ रहा है? ओके, हाँ सर। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 9/1/3 का मतलब क्या है बोलो?
28/3 है, ये 9 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 28/3। यस ओके सर। ओके ओके, यहाँ पे देखो आप समझो, तो करना क्या है वो बोलो। तो ये 14/3 एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, और मुझे एक्स निकालना होगा, तो ये 14/3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 28/3, ये 14/3 कहाँ गया, डिवाइड में गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 14/3। बोलो, ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया कैसे किया मैंने। यस। 14/3 मल्टीप्लाइड हाँ था एक्स के साथ, अब एक्स निकालना है मुझे, तो ये नंबर कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2x = a लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होता है, a/2 होता है ना। यस सर। ओके, तो देखो ये x = a/2 होता है, a/2 का मतलब क्या है, a डिवाइड्स 2, सिंपल। समझ में आया सबको। यस सर। तो सिंपली अब देखो 28/3 डिवाइड्स 14/3, यहाँ तक क्लियर है सबको, तब मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, देखो अब करना क्या है, तो ये डिवाइड का साइन है, अब हम लोग को देखो लास्ट स्टेप यूज करना है कि 28/3 लिखेंगे, डिवाइड का साइन को लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 14/3 का रेसिप्रोकल सर क्या होगा बोलो। 3/14। वेरी गुड, 3/14। वेरी गुड। देखो 3 3 कैंसिल हुआ, और ये 14 का टेबल में 28 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो आपका x का वैल्यू आंसर कितना आ रहा है बोलो, 2। x का वैल्यू कितना आ रहा है आंसर, सर 2। ठीक है। देखो ईशानी ने ऑलरेडी बहुत पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया था, वेरी गुड ईशानी, बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो देखो इस फ्रैक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने देखा, ठीक है, डिवीजन का, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, और जिन बच्चों को ये कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। ठीक है, सब बच्चों का बना। दीपिका समझ में आया बाबू। यस सर। अरे सुबह में भी आप सोए रहते हैं, आप कम से कम इस टाइम तो जग जाइए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg ऑफ एप्पल्स इज 250। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ पर केजी। पर केजी का मतलब पता है सबको, पर केजी का मतलब पता है 1 kg, ठीक है, पर मतलब 1। यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं क्या आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 मतलब 2 1/2 kg, ठीक है, ऑफ एप्पल इज 250, मतलब 2 1/2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, 250 है, तो 1 kg का कॉस्ट कितना होगा बोलो। तो सिंपली यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि सिंस द कॉस्ट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इस 2 1/2 को अगर हम लोग चाहें तो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो, 5/2 kg आएगा, यस सर। इज इक्वल टू रुपीज कितना दिया गया है बोलो, 250। यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, 100 इज द आंसर। ईशानी आपका 100 आंसर आ रहा है, ओके, वेरी गुड। हम लोग चेक करते हैं एक बार फिर से, देख लो, ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है यहाँ देखिएगा, ठीक है, देखिए, तो कॉस्ट ऑफ 5/2 kg ऑफ एन एप्पल इज 250 रुपीज। तो हम लोग को क्या करना है बोलो, कॉस्ट कितना का निकालना है, कितने केजी का निकालना है। देखो क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ पर केजी ना, तो पर केजी का मतलब 1 kg का निकालना है, इसका मतलब 1 kg का कॉस्ट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ हम लोग कितना लिखेंगे, 1 kg ऑफ एप्पल, ध्यान दीजिएगा। अब ये 5/2 कहाँ गया, ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड 5/2। बोलो समझ में आया सबको, हेलो, यहाँ तक समझ में आया। सत्यम सिंह 100 इज द आंसर, ओके वेट, हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है।
यस तो सर। ₹250 डिवाइड्स 5/2, यहाँ तक समझ में आया ये स्टेप कैसे हुआ? अगर 5/2 kg का एप्पल, ठीक है, 5/2 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट अगर ₹250 है, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? तो ये 5/2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो हम लोगों ने लिखा डिवाइड 5/2। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे, तो 250 डिवाइड का साइन है, लिखेंगे इनटू, तो ये हो जाएगा 2/5। बोलो समझ में आ रहा है सबको? 5/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2/5। समझ में आया यस सबको? देखो 5 का यस टेबल से, देखो ध्यान से, 5 का टेबल से 250 कटेगा कितने बार में? 50 बार में। तो आपका जो कॉस्ट है 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो कितना आ गया? बोलो 100 रुपीज। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक ये डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, और एक फ्रैक्शन को हम लोग एक दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी हम लोगों ने समझ लिया आई थिंक। अब हमको लग रहा है कि आज आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं सॉल्यूशन को। ओके, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। सेम ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। बोला गया है कि इफ द कॉस्ट, ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 1/5 लीटर, 4 1/5 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹201 2/3, ठीक है। देन फाइंड, देन फाइंड, क्या बोला? बोलो, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। सेम क्वेश्चन है, ऐसा बना पाएंगे आप? बोलो, यस सर। क्वेश्चन को बना पाओगे आई थिंक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। तो इसको ट्राई करो आप लोग। Sir, if बोलो, the cost of 4 1/5 liter of milk is rupee, sir rupees के बाद क्या लिखा हुआ है? 201 2/3। ओके ओके ये लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सर। यस सर। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लो कन्वर्ट। तो 21/5 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा? बोलो, सर 608 605/3। वेरी गुड। इतना कॉस्ट आ रहा है। तो 21/5 लीटर का कॉस्ट अगर इतना है, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना होगा? बोलो, कॉस्ट ऑफ कितना? तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर का कितना आएगा? बोलो, तो ₹605/3, और ये पूरा 21/5 क्या आ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो हम लिखेंगे 21/5। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 605/3 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करना है, और 5 ऊपर और 21 नीचे होगा। यस सर। चलो अब सॉल्व करके बताओ सर कितना तो आंसर आ रहा सर है। आंसर कितना आ रहा है बताओ? सिंपली मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि और डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। ये ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बोलो, सुन रहे हम लोग। ईशानी का आंसर आया 3025 63 आंसर, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड ईशानी। सबको समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? फ्रैक्शंस का डिवीजन हम लोग ने समझ लिया ना? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर आ तो रही है।
देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फ्रैक्शंस का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना था हम लोगों ने आज कवर कर लिया, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पूरा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ये डिवीजन कैसे करना है आज का क्लास में, आई थिंक अभी भी अगर किसी को डाउट है कि डिवीजन में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी बता पाऊंगा आराम से। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट था, एक क्लास में हम लोग ने डाउट हो गया था हम लोग को वल्गर फ्रैक्शन का, है ना। Yes, sir. वल्गर फ्रैक्शन का एक्चुअली वो डाउट रह गया। देखो एक्चुअली क्या है वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन इज जिसे हम लोगों ने उस दिन क्या लिखा था बोलो, कोई कॉन्सेप्ट शायद हम लोग को लिखा हुआ था शायद कि 10, 100 या 1000 ऐसे करके कुछ होगा। ये एक्चुअली में पॉइंट क्या है ना कि अगर मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन में क्या था कि अगर एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 100 नहीं हो सकता है, ठीक है, 10 नहीं हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब समझ रहे ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो पढ़ा था, याद है? यस सर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा था बोलो? सर अब मैंने उस दिन आई थिंक आपको बताया था सारे डेफिनेशन के साथ। वल्गर यस सर। फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? वल्गर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हाँ सर। क्या लिखा था बोलो तो ब्रैकेट में? सर सर जिसका डिनोमिनेटर 100, 1000 या 10,000 नहीं होगा सर। हाँ 10, नहीं होगा, 100, ये 1000। ये पॉइंट मेन है कि क्या होगा। देखो बोला क्या जा रहा है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन में बोला जा रहा है a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000। ये समझना है, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। मतलब मेनली हम लोगों ने ये देखा था कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा किससे? न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग मेनली वल्गर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे मान लो 2/3 ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। अगर मैं बोलूं 5/11 ये एक वल्गर फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, बस। और वो यस सर। ये हमें ये याद रखना है आपको कि डिनोमिनेटर 100 या 10, 1000 ऐसा कुछ में नहीं होगा, मतलब 10 का मल्टीपल फॉर्म्स में नहीं जाएगा। यस सर। मल्टीपल फॉर्म्स इन द सेंस 10, 20, 100 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक अगर ये डाउट होगा तो आज क्लियर कर लो अच्छे से। और कोई डाउट है नो फ्रैक्शन सर। में? फ्रैक्शन में नो किसी सर। को कोई डाउट है? No, नो sir. सर। ईशानी वेरी गुड, ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपका काम आपका है, आपको समझ में आ रहा है। अब आपका काम, हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया। अब आपका Yes. काम क्या है कि जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक के सारे क्वेश्चंस को आप बनाइए। अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन को सेंड करिए, हम लोग वहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। Okay, sir. तो हम लोग मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। आप लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है बताइए। आप लोगों को क्या नया चैप्टर पढ़ना है? डेसिमल्स, ओके ओके, ठीक है। हम लोग इसके बाद डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। Okay, sir. बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।